प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 9 से 20 तक। प्रभु ने अन्ना को याद किया और उसने शमूएल को प्रसव किया। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शीलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसने सिर पर उस्तरा कभी नहीं चलाया जाएगा और उसके सिर पर उस्तरा कभी नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा। अन्ना धीमे स्वर से बोलती थी, उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने न तो अंगूरी पी ली और न कोई दूसरी नशीली चीज़ें। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन न समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एल्काना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 21 से 28 तक। वे कफरनाहूम आए।
जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा से के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, ये क्या है? ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के अनुग्रह और आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जीवन में जब हमें दुख संकटों का सामना करना पड़ता है, पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इसका एक सुंदर उदाहरण आज हमें पहले पाठ में मिलता है। आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 से लिया गया था। एलकाना की पत्नी अन्ना बांझ थी। बांझ होने के कारण समाज में और अपने ही परिवार में उसको बहुत पीड़ा सहनी पड़ती थी। उसने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, किसी दिन जब अन्ना का परिवार शीलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी। अपने दुख में अन्ना प्रभु के मंदिर में जाती है। उस समय प्रभु का मंदिर शीलो में था। अब यरूशलेम मंदिर नहीं बना था। यरूशलेम मंदिर तो कई वर्षों के बाद बना। और वो मंदिर चली जाती है और प्रभु के सामने रोती है, अपने दुख को प्रस्तुत करती है। प्रार्थना के प्रारंभ में ही हमने देखा कि उसने प्रभु से प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी। और अन्ना ने ऐसा ही किया। अन्ना की यह प्रतिज्ञा उसकी प्रार्थना को मजबूत करती है। जब भी हम प्रार्थना के लिए प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के सामने हमें भी प्रतिज्ञा करनी है, अगर तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा। अन्ना ने उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और अपने पुत्र शमूएल को आजीवन प्रभु के लिए अर्पित किया। अन्ना की पीड़ा इसलिए नहीं थी कि उसके भविष्य में उसको संभालने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है, बल्कि उसकी पीड़ा तो उसके बांझपन से जुड़ी हुई थी। उसको लोगों का ताना सुनना पड़ता था, परिवार में ही दुख सहना पड़ता था। इसीलिए अन्ना प्रभु के पास जाती है, मंदिर जाती है। वचन में 2 बार लिखा हुआ है, वह लंबे समय तक प्रार्थना करती रही। वह लंबे समय तक प्रार्थना करती रही और इतनी गहरी प्रार्थना करती रही कि पुरोहित एली गलत समझते हैं। पुरोहित एली सोचते हैं कि इसने मदिरा पी रखा है, और इसलिए पुरोहित एली ने उससे कहा कि पहले जाकर नशा उतार दो, तब प्रार्थना करो। तब अन्ना ने क्या कहा? अन्ना ने कहा कि आप मुझे गलत न समझें, मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी, क्योंकि मैं बहुत अधिक दुखी हूं। अन्ना कहती है कि मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। वास्तव में यही प्रार्थना है, ईश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना।
सच्चाई के साथ ईश्वर के सामने प्रस्तुत होना, यही प्रार्थना है। सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलना, हृदय के भावों को प्रकट करना। एक नन्हे बालक जो अपनी माँ के पास आता है और खुलेआम सारी बातें बताता है, दर्द प्रकट करता, उसी तरह प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल रही थी अन्ना। नतीजा, उसकी प्रार्थना सुनी गई। पुरोहित एली ने कहा, शांति प्राप्त कर जाओ, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए। आगे आपने सुना कि ईश्वर ने उसको याद किया। ईश्वर ने अन्ना को याद किया, यानी ईश्वर ने अपनी दया दृष्टि उस पर प्रकट की और वो गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। उसने उस पुत्र को सैमुएल नाम दिया, क्योंकि उसने कहा, मैंने मांगा था और मुझे मिला। सैमुएल शब्द या नाम का अर्थ है गॉड हैज हर्ड, यानी परमेश्वर ने सुना है। सैमुएल अन्ना की प्रार्थना का फल था। अन्ना की गहरी प्रार्थना, ईमानदारी पूर्ण हृदय से प्रार्थना का फल था सैमुएल। अन्ना का ये पूरा विवरण हमारे लिए एक जबरदस्त उदाहरण है इस बात के लिए कि हमारी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी लोगों ने मांगा प्रभु ने दिया। अन्ना ने विश्वास के साथ मांगा, प्रतिज्ञा करते हुए मांगा, गहराई से मांगा, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोला, उसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना और एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम सैमुएल है। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के सेवा कार्य के प्रारंभ के बारे में सुना। वचन में आपने सुना, वे कफरनाहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। प्रभु यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। सभागृह क्या होता है? देखिए, यहूदियों का एक ही मंदिर था और वो यरूशलेम में था, जहां पर यहूदी हर वर्ष त्योहार मनाने जाते थे, यज्ञ बलिदान चाहते थे, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते थे, अपने मन्नतें पूरा करते थे। लेकिन यहूदी लोग जहां कहीं भी रहते थे, उनके बीचों बीच एक सभागृह हुआ करता था। जहां कहीं भी उनका समुदाय था, बीचों बीच एक सभागृह हुआ करता था, आज भी है। सभागृह वो जगह थी जहां पर वे हर विश्राम दिवस को वचन सुनने के लिए जाते थे, प्रार्थना करने के लिए जाते थे, इकट्ठे होते थे। आज भी यहूदी लोग सभागृहों में इकट्ठे होते हैं वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु ऐसे सभागृहों में जाया करते थे। कफरनाहूम के सभागृह में प्रभु यीशु शिक्षा दे रहे थे। लोगों ने कहा कि वो शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु अन्य शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। क्या मतलब इसका? सबसे पहले उनकी शिक्षाओं के साथ साथ ईश्वर के सामर्थ्यपूर्ण कार्य भी प्रकट होते थे। यीशु शिक्षा देते थे, साथ साथ सामर्थ्यपूर्ण कार्य भी प्रकट होते थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते थे। दूसरी बात, उनकी शिक्षा किताबी शिक्षा नहीं थी, किसी ग्रंथ की शिक्षा नहीं थी, बल्कि उनकी शिक्षा अंदर से निकलती थी। जो उन्होंने आत्मसात किया था उससे निकलती थी, गहराई से निकलती थी। इसीलिए उनकी शिक्षा को लोगों ने कहा कि वो अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। वचन में आपने सुना कि दुष्ट आत्मा भी यीशु को पहचानती थी। दुष्ट आत्माएं भी यीशु को पहचानती थी, ना केवल यहां पर बट अन्यत्र भी हम देखेंगे। दुष्ट आत्माएं भी यीशु को पहचानती थी और पुकार कर कहते थे कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर का भेजे हुए हैं। और यहां पर भी हमने देखा कि दुष्ट आत्मा पुकार कर कहती है कि आप हमें क्यों सताने आए हैं। तो प्रभु यीशु ने, वचन में आपने सुना, प्रभु यीशु ने उसको डांटा और कहा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जाओ। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, बीमारियों को डांटते थे,
तूफान को डांटे। यीशु को सब कुछ पर अधिकार प्राप्त था, इसीलिए यीशु ने डांटा, फटकारा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। ईश्वर के पुत्र को सब कुछ पर अधिकार प्राप्त था, इसीलिए प्रभु यीशु डांटते थे। और प्रभु ने वो अधिकार हमें भी दिया है। शैतान से हमें लड़ना है और शैतान को हमें डांटना है, दुष्ट आत्माओं को हमें डांटना है। प्रभु यीशु ने कभी इस तरह प्रार्थना नहीं की कि हे पिता इस व्यक्ति को चंगा कीजिए। प्रभु यीशु ने रोगों को डांटा, दुष्ट आत्माओं को डांटा। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें अधिकार प्राप्त था। और जो यीशु के नाम में विश्वास करते हैं उनको भी अधिकार प्राप्त है। लूकास अध्याय 10 वाक्य 17 में आप पढ़ेंगे, शिष्य सुसमाचार की घोषणा करने के बाद वापस आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। प्रभु यीशु के सेवा कार्य के द्वारा प्रभु ने हमें भी शिक्षा दी है कि हमारा भी जीवन कुछ इस प्रकार होना चाहिए। कोई भी मसीही या विश्वासी अपने लिए नहीं जी सकता है। हमें स्वयं जीना है और दूसरों को जीने में मदद करनी है। विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ाद होने के लिए, इस संसार में सुखमय जीवन जीने के लिए उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह तूने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए बिताया, उसी तरह हमें भी निस्वार्थ जीवन जीने की कृपा दीजिए। तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी आज जाएं, उन सबको उन सारी जगहों पर तेरी आशीषों का एहसास हो, तेरी कृपाओं का एहसास हो। हर प्रकार के शैतान के प्रलोभन से बचाए रखना यीशु, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच और फंदे से बचाए रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी